बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकनाबुदु व यकनस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कैसे बनी, कैसे तख्ता उल्टा गया, अगरचे इन हाउस तब्दीली थी, और कैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। लोग कहते हैं कि कब्ज़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी ने इमरान खान की हुकूमत करके कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया। इसके पीछे कहानी क्या है, कैसे तब्दीली आई, कौन था वो मर्द कलंदर जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और लोग जो कहते हैं क्या वो सच है, ये जानने के लिए आज हमने दावत दी है गल्फ़ और मिडल ईस्ट के में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और इंचार्ज जनाब चौधरी सज्जाद नज़ीर से। उनसे पूछेंगे कि आपने मोहतरमा शहीद बीबी के साथ भी काम किया, बहुत सारे भुट्टो अवार्ड भी दिए, आजकल बहुत सारी, जब फैसल ठोर कश्मीर के वज़ीर आज़म बने तो बहुत सारी मिठाइयाँ मुल्क भर में इन्होंने तकसीम की। यही वो हस्ती है जिन्होंने तकसीम की हैं, और भंगड़े और ढोल और ये वो। तो उनसे ही पूछेंगे कि ये हुकूमत कैसे बनी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, जी चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने। चौधरी साहब, अभी मेरा सवाल बाकी है जी, ये बताएं कि पीटीआई की जो हुकूमत है थी आज़ाद कश्मीर में, उसका तख्ता कैसे उल्टा, आप लोगों ने कब्ज़ा कैसे किया कश्मीर पर, ये बताइएगा ज़रा। जी चीमा साहब, आपने बड़ा एक दिलचस्प वर्ड यूज़ किया है कि उसका तख्ता कैसे उल्टा। तख्ता तो है पीटीआई वालों ने अपना खुद ही उल्ट दिया था काफ़ी साल पहले। उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी के साथ जो वो लोग उनके गए थे वो वापस आना शुरू हो गए थे। तो हमारे एक जो हमारे सीनियर लीडरशिप जो कि एक यूके में बीबी शहीद के साथ उन्होंने काम किया, अपनी सारी ज़िंदगी पार्टी पे वक़्फ़ की, चौधरी रियाज साहब हैं। तो वो मैटर देखते हैं आज़ाद कश्मीर के बीबी फ़रियाल साहबा के साथ। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी, और उन्होंने अपनी 13 जो उनके एमएलए थे 13 से 29 पे लेके गए। आहिस्ता आहिस्ता जदोजहद की, कई सालों से कर रहे थे वो, जदोजहद कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि कश्मीर के अंदर काम करने वाली एक ही जमात है जिसने कश्मीर की डेवलपमेंट की, जिसने कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटियां बनाई, जिसने हॉस्पिटल बनाए। तो वो ही लोग बेहतर थे कि इनके साथ ही चला जाए। तो ये उन्होंने ऑटोमेटिकली ही अपना एक रास्ता जो चुना बेहतरी का कि वो वापस आए, वो पीटीआई के साथ गए, फिर वो वापस आए, और इस तरह करके वो आहिस्ता आहिस्ता चौधरी साहब ने इस पर वर्किंग की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीपल्स पार्टी में अगर बीबी फ़रियाल तालपुर साहिबा के ज़िम्मे सिंध सूबा था और आज़ाद कश्मीर था, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की दोनों जगह हुकूमत है। और चौधरी रियाज साहब जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर उनके बिल्कुल कोऑर्डिनेट। ये चौधरी रियाज एक दम से सामने आए जिन्होंने कश्मीर में ग्राउंड हमार की, फिर पीपल्स पार्टी को कहा कि अब छक्का मारो, यानी कि खूबसूरत पिच बना कर दी कि अब छक्का मार दो। तो ये चौधरी रियाज है कौन? जी चौधरी साहब माशाल्लाह हमारे बहुत ही पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले हैं, और बीबी साहिबा के साथ उन्होंने यूके में लंदन के प्रेसिडेंट रहे हैं बहुत साल, और बीबी साहिबा के साथ यूके में उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। बेसिकली बिलोंग टू फैसलाबाद के बड़े अच्छे जिम्मेदार हैं, और ये इस्लामाबाद में है। और ये जो उससे पहले, आज से 10 साल पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है जिसमें चौधरी मजीद साहब पीपल्स पार्टी। सर, आपकी पार्टी पर, चौधरी रियाज पर एक बड़ा इल्ज़ाम है। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को वो बताएं, आवाम को बताएं, ये वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग की रियाज चौधरी ने, और आपकी पार्टी की आला क़यादत के कहने पर लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, यहाँ तक कि आपकी इत्तेहादी जो है वो भी ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग की, खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हुआ। एक एक मेंबर कितने कितने में खरीदा आप लोगों ने? सर ये चीमा साहब, आपका ये जो एक फजूल किस्म का लोगों का ये मीडिया ट्रेल्स है, बिल्कुल गलत है। कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की गई, ना कभी किया उन्होंने। उनका प्यार, मोहब्बत, खलूस, वो एक बेहतरीन इंसान है,
और उनके पीछे बीबी फ्रियाल तालपुर साहिबा की पूरी सपोर्ट होती है कि वो जो करेंगे वो पार्टी के लिए बेहतरी करते हैं। ये पैसे चोरी रियाज ने लगाए? पैसे कभी भी नहीं लगाए किसी ने। पीपल्स पार्टी में कंसेप्ट नहीं है। अगर हमें पैसे लगा के 6 महीने की गवर्नमेंट लेनी है तो हमें सियासतदान कौन कह सकता है? पैसे बिल्कुल नहीं लगाए गए। ये आजाद कश्मीर की जरूरत है कि इस वक्त एक मुनज़्ज़म किस्म के और हैवी मैंडेट के साथ एक गवर्नमेंट आए ताकि उसके मामलात बेहतर किए जाए। अच्छा ये बताएं, ये हुकूमत बनाने के लिए और इमरान खान का तख्ता हुकूमत का उल्टने के लिए जब ये इन हाउस तब्दीली आई आज़ाद कश्मीर में, पीपल्स पार्टी लेकर आई, ज़ाहिर नून लीग भी साथ थी, फजल रहमान भी साथ थे और चौधरी रियाज की भी कंट्रीब्यूशन आप बता रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे थे पिछले 2-3 साल से कि हमने ऐसा करना है। तो उससे पहले कश्मीर के हालात ख़राब हुए और बहुत सारी आवाम को उकसाया गया हुकूमत के खिलाफ और सड़कों पे आए। उसके पीछे भी पीपल्स पार्टी का हाथ था और चौधरी रियाज का हाथ था। हमारी पार्टी की ये कभी भी पॉलिसी नहीं रही कि किसी हुकूमत को फजूल किस्म के तरीके से गिराया जाए। जमहूरियत के साथ रहे हैं, हमारे जमहूरियत के साथ अच्छा चल, लेकिन ये इनके बस की बात नहीं थी। और जितने बंदे वो लेके गए थे पीपल्स पार्टी के ही बंदे थे। ये पिछला प्राइम मिनिस्टर जो रहा हुआ है वो जो पीटीआई का है वो भी पीपल्स पार्टी से गए हुए हैं। तो वो लोगों ने अपने घरों को वापस आना था, उनको अपनी पता चलना था कि ये एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा जब फटेगा तो लोग वापस अपने घरों को आएंगे। चौधरी साहब के पास आए, चौधरी साहब ने उनको अप्रिशिएट किया बजाय से कि वो दरवाजे अपने बंद करते। उनके दरवाजे हर बंदे के लिए हर वक्त खुले हैं इस्लामाबाद में। उन्होंने आके इन बंदों को अप्रिशिएट किया, इनको उनका सुना और डिले किया। ये तो साल पहले ही आ चुका होना था सिस्टम, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आके अपने पूरी तमाल लिया, सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया और उसके बाद जो उन्होंने ये फैसला किया। और ये इंशाल्लाह एक यंगस्टर हमारा एक लीडर आया है वो जो बहुत अच्छा है, जिसके फादर वजीर आजम रहे हुए हैं आज़ाद कश्मीर के। ये फैसल राठौर जैसे आप कह रहे हैं कि नौजवान है, ये कश्मीर के मामलात को समेत ये चला लेगा? देखिए ये जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ कायम रह सकेगी? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर है कई सालों से, और ये रूट्स पे हैं, ये लोगों के साथ है, ये यंगस्टर के साथ है। और ये इनको फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि वो एक कामयाब वजीर आजम रहे हुए हैं, इनके फादर मुमताज राठौर साहब। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी चॉइस है। अगर नून लीग आपका साथ ना देती तो चौधरी रियाज ये पासा पड़ सकते? देखें जी ऑलरेडी हम ये अनाउंस भी कर चुके हुए थे कि हम सिंगल मेजॉरिटी हैं। नून लीग ने तो हमारा साथ दिया तो अच्छी बात है, उनसे मशवरा भी किया जो एक अच्छी तरीकेकार है, तादियों से मशवरा करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास 29 बंदे पूरे थे और ये हम किसी वक्त भी ये चीज कर सकते थे और करनी चाहिए। अगर काम ही नहीं हो रहा आज़ाद कश्मीर में तो फिर किसी ने तो अच्छा बिल्कुल काम नहीं हुआ, यानी कि आज़ाद कश्मीर खंडर बन गया, पीपल्स पार्टी उसको दूध की नहरें वहाँ चलाएगी। तो ये बता दें, आखिरी बात ये बता दें चलो सब, 2 सिर्फ बातें मुख्तर बताइएगा, वक्त ख़त्म हो गया। एक तो ये बताएं कि अब हमने 2 साल हो गए हैं और पाकिस्तान में जो जमहूरी हुकूमत है, अगर इसकी एवरेज उम्र निकाली जाए शुरू दिन से लग के 78 सालों से, तो वो 2.25 साल 3.25 साल बनती है। तो आइंदा जो हुकूमत बनेगी जनरल इलेक्शन में, तो मरकज़ में भी आपका कब्जा होगा? ऐसी कोई प्लानिंग चौधरी रियाज कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं? नहीं जी, ये चौधरी साहब की जिम्मेदारी जो सारी की सारी है वो आज़ाद कश्मीर पे है। हाँ। लेकिन हमने मेरी अपनी ज़ाती हाईली रिक्वेस्ट हूँ कि बीबी फ्रियाल साहबा को दिया जाए पंजाब का टास्क। हाँ। और इसी तरह हम पंजाब में फिर चौधरी रियाज साहब की क़यादत में ये सारी चीज़ें इसी तरह ही करें जैसे आज़ाद कश्मीर में हमने गवर्नमेंट, यहाँ भी तब्दीली आए, यहाँ भी तब्दीली आए। तो चौधरी रियाज इतने काबिल है कि वो पंजाब में मरियम नवाज को रुखसत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, सलाहियत भी दी हुई है और एक पॉलिटिकल बंदे हैं। बीबी फ्रियाल तालपुर को आप पंजाब की टास्क देना चाह रहे हैं? पंजाब में बंदे मर गए सारे? नहीं, बीबी फ्रियाल तालपुर पार्टी खत्म है पंजाब में। बीबी फ्रियाल साहिबा ने इसी तरह आज़ाद कश्मीर में सारा कुछ किया, अच्छे तरीके से उनको टास्क दिया गया, जरदारी साहब ने दिया, तो उन्होंने आइंदा हुकूमत किसकी होगी मरकज में? पीपल्स पार्टी को? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की आइंदा हुकूमत है ही पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी की होगी। जैसे अभी पूरे पाकिस्तान में 50% हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की आबादी पे। अच्छा। और सूबों में भी नहीं। चौधरी साहब एक आखिरी सवाल, फिर मैं आपसे दिल करता बात करते रहे। ये बता दें कि
आइंदा आपका कोई ऐसा मुआहदा तय पाया था एस्टेब्लिशमेंट की मदद से कि ये बारी नून लीग की, अगली बारी पीपल्स पार्टी की? जी देखें, ये चीज़ें तो हाईली डिस्कस होती हैं, मुझे नहीं पता ये मुआहदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर मुआहदा हुआ होता तो हमने अभी तक हुकूमत लेनी थी। हमने पहले पाकिस्तान के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। हमने सबसे पहले अपने इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान पे अभी इलेक्शन आ रहे हैं या टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी है, हमारा नेक्स्ट टास्क। कारकुनों को आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं है पीपल्स पार्टी देखिए, कारकुनों को बहुत गवर्नर आपका, सदर आपका, वजीर आला सिंध आपका, सेनेट का चेयरमैन आपका, कारकुन आपके फिर भी आपसे नाला है पीपल्स पार्टी की, क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारे कारकुन नाला बहुत हैप्पी हैं। गवर्नर हाउस खुला हुआ है, जाते हैं उधर, पूरे अपना एंजॉय करते हैं। रोटी मिलती है वहाँ? हाँ मिलती है, चाय पानी भी मिलता है, रोटी भी मिलती है, और इस तरह कारकुन हैप्पी हैं। अब कारकुनों को भी कुछ करना पड़ेगा ना। कारकुनों सरकारी फंड से मिलती है या पल्ले से? गवर्नर तो इतने अमीर आदमी नहीं है वो किसी को रोटी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर उसका फंड भी ठीक ही होगा। और उसके अलावा हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे बिजनेसमैन है इधर, वो भी गवर्नर हाउस में अच्छे तरीके मांगे तांगे की रोटी मिलती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे और चौधरी साहब को दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद चौधरी साहब को आइंदा भी हम दावत देंगे।